आप सबका इस मीटिंग में स्वागत है। आपको फ्रीडम है हेलो। अपनी बात कहने की। कुछ दिल में दर्द लिए घूम रहे हैं आप ज्योतिष के बारे में, अंक ज्योतिष के बारे में, वास्तु के बारे में। आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, कह सकते हैं, मीटिंग में भी कह सकते हैं, बाद में। मैं कॉलेज लेक्चरर था, 11 साल पढ़ाया, कॉमर्स का पीएचडी। अचानक जॉब नहीं रही, लाइफ चेंज। लगता है मुझे इस कार्य में आना था। तो आने के बाद पता चला मैथ मेरा अच्छा था कॉमर्स की वजह से, लेकिन ज्योतिष की मैथमेटिकली अरे बहुत दुखी। और आज की तारीख में मैं ज्योतिष का मैथ ही पढ़ा रहा हूँ, कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूँ। मेरे विद्यार्थी कहते हैं सर ये तो बड़ा आसान है, लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है। सब्जेक्ट को समझे बिना पढ़ाना शुरू कर सकते हैं, कर देते हैं। मेरी पहली पुस्तक आई 2011 में, वैदिक अंक ज्योतिष, जिसके लिए मैंने 10 साल मेहनत करी। सब्जेक्ट में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। ये सब्जेक्ट जो ओंगा पंडित हुआ था, न्यूमरोलॉजी, उसको लोगों ने भटकाने के लिए जोड़ दिया नेम करेक्शन पे। मिस्टर जुमानी ने नेम करेक्शन के पीछे लोग चल पड़े, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में कोई उपाय नहीं थे, कोई रेमेडीज नहीं थी। लोग कहते हैं कि चलो भाई नेम करेक्शन से भला हो जाएगा, कुछ नहीं भला होने वाला। आपका भला नेम करेक्शन से नहीं होगा। ऑफ कोर्स नाम का असर हम पे पड़ता है, लेकिन नाम से ज्यादा कर्मास का फर्क पड़ता है। नाम से वाणी सुधर सकती है। हम अगर अपनी वाणी सुधार ले, गाली गलौज ना करें, एक्सेस ना बोले। मैं तो टीचर हूं भैया, मैं तो बोलूंगा इस समय, पर मैं टू द पॉइंट बोलूं, टू द पॉइंट आपको बात समझो। अगर आप एक्सेस बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, अननेसेसरी गुस्सा करते हैं, तो आपका मरकरी बुध खराब हो, और बुध खराब हो जाएगा तो वाणी दोष आएगा। साथ में एजुकेशन में फर्क पड़ेगा, पैसे पे फर्क। जीवन में अगर फिनांस नहीं है, पैसा नहीं है, बुध अच्छा नहीं है, तो रिलेशनशिप भी खराब हो जाएगी, शुक्र भी खराब हो जाएगा। मुझे ये पता है कि जो आज मेरे साथ बैठे हैं कोई एबीसी वाले व्यक्ति नहीं है। जो मैं बात कह रहा हूँ सबको समझ में आ रही है, और किसी कारण किसी व्यक्ति को समझ में ना आ पाए तो मेरे से बाद में बात कर सकते। छोटी छोटी सी बातें जाने और अपना जीवन सफल करे अपने कर्मों से। कोई ज्योतिष, कोई अंक ज्योतिष, कोई वास्तु, कोई जरूरत नहीं। सुबह से चला आ रहा है, मैंने प्रेडिक्ट करा, मैंने प्रेडिक्ट करा। अरे तूने प्रेडिक्ट क्या कर दिया? ये पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल जो चीजें होती हैं वो सब जो है मुंडेन से जुड़ी होती है, और मुंडेन जो है सर्वतोभद्र के बगैर नहीं चलता है। हीरा जी की रिक्वेस्ट पे कोई समझा दे। मेरा मन में भी था हीरा जी आ जाए ग्रुप में मेरे, आ गई। इतना आसान नहीं है शेयर मार्केट। मैच पे आपका जो है डिक्लेरेशन की भैया कौन मैच जीतेगा। और ये पॉलिटिकली जो है चीजों का, ये हमारा जो है कह देना धूल में लग है। लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। कई बार बहुत अच्छी आपकी प्रेडिक्शन बैठ जाती है, पर इसकी चिंता क्यों कर रहे हो? सबसे पहले आप अपनी चिंता करो।
जा तक, नो शी नो ही, उसको हम क्या कहेंगे? जा तक नेटिव। अगर हम अपनी चिंता कर ले, चैरिटी बिगन्स एट होम। आपका अपना ही सुधार करोगे तब जाके आगे सुधार होगा, तब जाके आप किसी का भला कर सकते हो, तब जाके आप उपाय कर सकते हो, ये करवा सकते हो। स्वामी जी खुद गुड़ खाते थे, कैसे मना करते? तो देवी जी को बोला बेटे को लेके अगले हफ्ते आना। अगले हफ्ते जब बेटे को लेके आई, स्वामी जी ने कहा बेटा गुड़ ज्यादा मत खाया। माता बोली कि भैया ये आप मेरी बेटे को बात पिछले हफ्ते भी समझा सकते थे, आपने मेरे को इस हफ्ते क्यों बुलाया? तो स्वामी जी बोले भैया पिछले हफ्ते तक मैं भी गुड़ बहुत खाता था, इस बात का क्या असर होता? मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि नीम हकीम खतरे जान मत बनना, मत करो काम। जो मैंने एक बुद्ध को सुधारने का उपाय बताया, आप अपना कम्युनिकेशन अच्छा रखो, मैसेजेस के आंसर करो, बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही अपने लाइफ पार्टनर की केयर करो, अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे रहो, तो वीनस अच्छा हो जाएगा। मेरा तो मानना है अगर आप सुबह सुबह सनराइज से 1 घंटे में जाके 10 से 15 मिनट सूर्य की रोशनी में बैठते हैं, तो आपका हर एक ग्रह मजबूत हो जाता है। सिर्फ 10 से 15 मिनट सूर्य की रोशनी। आप 11 बजे सूर्य को जल दे रहे हो, कोई लाभ नहीं है, बेकार है। 11 बजे कोई लाभ नहीं है, मत दीजिए सूरज को जल। आपको पता ही नहीं है आप किस होरा में जल दे रहे हैं या दिलवा रहे हैं। इससे तो बेहतर है कि 10 मिनट जाके सूर्य की रोशनी में सुबह बैठें। आपको किसी भी रतन की जरूरत नहीं है। अब ये जो जेम्स डीलर है मेरे को बहुत मारेंगे, आप जी हमारा व्यवसाय बंद कर रहे हो, आप तो कह रहे हो रतन की जरूरत नहीं है। हाँ भी नहीं है जरूरत, पर हम ठहरे आलसी, हम ठहरे शॉर्टकट वाले। हमें जो कुछ चाहिए यहीं के यहीं चाहिए, हम जाएंगे नहीं उस समय में सूर्य की रोशनी लेने। जब सूर्य की रोशनी लेने जाएंगे ही नहीं, तो हमारे ग्रह मजबूत कैसे होंगे? तो फिर ये रतन वाले बेचेंगे। मेरा जो टॉपिक है रेमेडीज एंड पंचांग पे, वो यही है, आपको रियलिटी से अवगत कराना। अब आ गए हम, हमने रख लिए रतन। पारुल जी आ गई मेरे पास, मुझे लगा पारुल जी की जेब में पैसे बहुत, इनको पहनना है रतन या नहीं पहनना? मैं कहा पारुल जी आप जो है पुखराज पहन लो। और मैंने ऐसे इनका माइंड घुमा दिया, इन्होंने कहा सर पुखराज तो आप ही दिला दो। अभी पिछले हफ्ते एक बात थी, 10th हाउस के अंदर, थोड़ा बहुत जो ज्योतिष जानते हैं उनके लिए भी बीच बीच में बोल रहा हूँ। 10th हाउस में हमारे जुपिटर गुरुदेव थे, और 10th हाउस था प्रोफेशन का। प्रोफेशन को प्रमोट करने के लिए गुरु जी को विराजमान कर दिया, बढ़ा दिया, भैया इससे आपकी जॉब पक्की हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। इसको कहते हैं नीम हकीम। उन्होंने ये नहीं देखा कि इनकी कुंडली में जो गुरु है, जो जुपिटर है, वो बाधक है, तो वो नौकरी को जोड़ेगा नहीं, आगे बढ़ाएगा नहीं, रोक देगा, बाधक है, और उनकी नौकरी चली। और घर की मुर्गी दाल बराबर। घर के लोगों ने, जो समझदार थे, जिनको ज्ञान है, उन्होंने समझाया और माने नहीं, और अब पछताया हो गया। मेरी एक ही राय है,
कि जब तक पूरा ज्ञान ना हो तब तक जो है किसी को इस प्रकार की राय रत्नों की ना दे। दूसरा, पैसा तो कमाना है, हर एक ने कमाना। मैं तो कहता हूँ फ्री कंसल्टेंसी कभी करो ही मत। मैं अपने विद्यार्थियों को सिखाता हूँ, कहता हूँ मैं 1 रुपया लो, पर लो। जब आप सामने वाले को 10 बातें ठीक ठीक बताओगे ना, सामने वाला भी इतना गिरा हुआ नहीं है कि आपको 1 रुपया दे, कम से कम 500 एक तो देगा। और रतन जो जरूरी है वो पहनाओ ना। कौन कह रहा है कि मत पहनाओ, पर रतन को बेचो मत। मतलब ये नहीं कि आप मत दो, बेचो मत, यानी कि उसको जरूरत नहीं है, आप जबरदस्ती पहना रहे। जुपिटर का काम होता है बढ़ाना। अगर आपको कहीं और फायदा नहीं पहुंचाएगा तो आपकी सेहत बढ़ा देगा, मोटापा बढ़ा देगा। क्या आप तैयार है उसके लिए? नहीं, कोई भी नहीं तैयार होगा मोटापे के लिए। उधर से मेरा काम नहीं हुआ, उधर से मेरा मोटापा बढ़ गया, ये तो जो है करेला और नीम पे चढ़ा दिया मैंने। रेमेडीज किसी को भी जब आप लोगों ने देनी है तो हाथ से लिख के मत दो। आई अंडरलाइन, अपने हाथ से कभी भी उपाय लिख के मत दो। चाहे आप फोन पे लिखवा रहे हो, चाहे सामने बैठा क्लाइंट है, कागज पेन उसको दो, वो लिखेगा। इससे क्या फायदा? एस्ट्रोलॉजिकल फायदा पहले बताता हूं तुम्हें। पहला फायदा कि अगर उसने उपाय नहीं करा तो उसका बैड इफेक्ट आप पे नहीं आएगा। आपने उसको गाइड कर दिया, जाए कि ना जाए, ये उसकी सिरदर्दी है। और अगर आपने लिख के दिया और उसने उपाय नहीं करा तो बैड इफेक्ट आप पे आने वाला। यू आर चेंजिंग द नेचर, यू आर चेंजिंग द डेस्टिनी ऑफ द पर्सन। हु आर यू टू चेंज? आपको नॉलेज आई है, आप इसलिए चेंज कर रहे हो। लेकिन चेंज करती दफा कुछ नियमों का ध्यान रखो। अगर हम सबको ये बात समझ में आ जाए कि अनहोनी तो होनी नहीं, होनी होए तो होए, तो बात ही खत्म हो जाती है। पर वी डोंट हैव द पेशेंस। हमें चाहिए तो हमारा जो नेचर है, प्रकृति है, उसके आसपास जो चीजें हमारी चल रही हैं, सबसे पहले एनर्जी उपाय तो वहीं से ले। जैसे बुद्ध को अच्छा करने का उपाय मैंने आपका व्यवहार तो बताया। तुलसी को जल दे लो ना, पन्ना मत पहनो। तुलसी को जल देना चाहिए। अब आ गया धर्म। अरे भैया, ये पेड़ पौधे किसी के धार्मिक नहीं है, हर व्यक्ति इसको जल दे सकता है। तुलसी में होता है मरकरी, पारा। और ये पारा जो है, जब आप जल देते हो तो आपकी बॉडी में आता है और आपकी हेल्थ अच्छी करता है, आपका भविष्य ठीक करता है, आपको बैलेंस्ड करता है। इससे बढ़िया उपाय क्या होगा बुद्ध के बारे में? मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी में पन्ना कभी नहीं पहनवाता हूं, क्योंकि वैदिक न्यूमरोलॉजी में 5 को मैंने क्रिएट कर दिया और 4 की महादशा, अंतरदशा, गोचर, वर्षफल कुछ भी आ गया तो बंधन दोष बन जाएगा, बंधन योग बन जाएगा और ऋण रोग शत्रु आपको घेर लेंगे। अजमाई हुई बात। हम प्रयोग करते रहते। जवाहर जी भी बहुत अच्छे मेरे साथ जो प्रयोग करवाते रहते। मनीष सिसोदिया जी की पेशी थी। अब यहां मैंने मुंडेन नहीं लगाया, यहाँ जातक के ऊपर लगा रहे हैं। सुबह सुबह जवाहर जी का फोन कि जी सर आज बताएं जेल या बेल इसको। मैंने कहा 5 मिनट दे। 5 मिनट में मैंने डेट ऑफ बर्थ गूगल से सर्च करी, कैलकुलेशन करी, और बात समझ में ना आए कि यार इसके तो जेल दिख नहीं रही। मैंने फट से डेली नंबर लगाया,
महादशा, अंतरदशा, वर्ष फल गोचर लगाया, 5 4 नहीं बन, डेट ऑफ बर्थ में 5 है उसके, लेकिन डेली नंबर में आ गया 4, 5 4 का योग डेली नंबर में बन गया। तो मैंने जवाहर जी को 5 मिनट बाद फोन करके कहा, भैया मुझे तो जेल के चांसेस दिख रहे हैं। जेल हो गई। हम उन दोनों प्रगति मैदान में बैठ रहे थे, कंसल्टेंसी हुई जेल। इस तरीके से अगर आपको एक्यूरेट इलाजी लानी है, प्रेडिक्शन, तो जातक पे लाओ। मुंडेन पे बहुत मुश्किल है, मुंडेन पे और बहुत चीज स्टडीज करनी पड़ती है और कैलकुलेशन भी फेल हो जाती है। जब मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी में कुछ शेयर के बारे में बताता हूँ, तो साथ में कह देता हूँ ये करके देख लेना अपने फायदे के हिसाब से, शेयर मार्केट पे काम मत करना। आपको कब पैसा लगाना बस ये जान लो। शेयर मार्केट जो है कंट्रोल्ड बाय माफियाज। ये जो आपके जो हैं क्रिकेट मैचेस हैं आईपीएल, ये भी कंट्रोल्ड होते हैं। इवन वर्ल्ड कप भी कंट्रोल होता है। आपका ज्ञान क्या करेगा? ज्योतिष भी फेल, अंक ज्योतिष भी फेल, सब फेल, इंट्यूशंस भी फेल। उसके तरफ मत भागो, आप इंडिविजुअल पे आओ। इंडिविजुअल के क्या क्या प्रश्न होते हैं? बच्चा पढ़ता नहीं, बच्चे की शादी कब हो, बच्चे का नौकरी सेटलमेंट, फिर बच्चे के बच्चे, और ये सर्कल चलता है। 10,000 में से एक व्यक्ति का क्वेश्चन आता है कि मेरी डेथ कब हो। मेरा एक ही जवाब होता है, जन्म मरण सब उस हाल। आप किसी के जन्म के बारे में और मरण के बारे में प्रेडिक्शन ना करें। और लोग आते हैं हमारे पास, किसी को जन्म का अच्छा समय निकाल दो। हमारा तो एक ही कहना, भैया सारा समय अच्छा है। जब वो बच्चा पैदा हो जाए, जब उसकी कुंडली तैयार हो जाए, जब उसकी प्लेनेटरी पोजीशन क्लियर हो जाए, उसके बाद हमसे बात करो कि हम जो है उसको कैसे टॉपिक मेरा रेमडीज पे ही चल रहा है। आप लोगों ने सोचा शायद मैं बताऊंगा, रेमडीज बताई भी है मैंने, उनकी बता दी, शुक्र की बता दी। ठीक है जी। तो सबसे पहला हमारा काम है कि जो चल रहा है उस चीजों को समझो, सामने वाले की क्या समस्या है। अब मेरे पास कपूर साहब आ गए और इन्होंने कहा, भाटिया साहब शादी की बात करनी है। और मैं सुपरफास्ट, अच्छा कपूर जी, अब आप इस उम्र में शादी करेंगे? वो कहेगा मैं किस बेवकूफ के पास आ गया। अरे भाटिया साहब, मैं अपने पोते की शादी की बात कर रहा हूँ। मेरी बात समझ। एक हमें साढ़े साथी बहुत परेशान करते हैं। साढ़े साथी में वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी सिखाता हूँ। अब आप समझिए, हमारे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर पैदा होते ही साढ़े साथी है, तो पहले 4 साल मदर पे, फिर 4 साल फादर पे, फिर 4 साल पिछले जन्मों का फल, ये चलता है। तो 7.5 साल में ये समझो कि 4 फादर के हो गए, 4 मदर के, पहले मदर के। तो क्या होगा? बच्चे का स्थान परिवर्तन। तो कैसे होगा? मदर का स्थान परिवर्तन, या तो मदर पति से लड़के भाग जाएगी बच्चे को लेकर, या मदर कहीं और रह रही है, हस्बैंड के पास पहुंच जाएगी, अच्छा हो जाएगा। या मदर और फादर दोनों शिफ्ट कर जाएंगे, या बच्चे को कोई गोद में ले लेगा। अभी बादल जी की डेथ हुई है 90+ में। पैदा होते ही उनके साढ़े साथी शुरू थी 8 साल। फिर वो जो 45 ईयर्स के हुए तब साढ़े साथी थी। अब जब जवानी में साढ़े साथी आई, तो क्या प्रभाव देगी? तो प्रभाव देगी जॉब में परिवर्तन, जॉब में प्रमोशन, विदेश यात्रा। और 90+ में अगर आएगी तो व्यक्ति बिस्तर पे हो गया और परलोक यात्रा हो गया।
95 प्लस में थे फादर जी। तो आपको एज फैक्टर के हिसाब से भी सामने वाले को प्रिडिक्शन देनी है भाई। एक ज्ञान का होना और एक ज्ञान को अप्लाई करना, दोनों को आप बैलेंस। नए लोग जो है वो मुझे आज थोड़ा सा जान गए, वो मेरे लगता है जब भी नेक्स्ट टाइम मैं करूंगा फिर आएंगे, जरूर आएंगे। तो ज्ञान मिलेगा तो जरूर आएंगे भैया। कपूर जी तो मेरे पुराने चाहने वाले हैं, वो कहते चलो चाहे 2 लाइन मिलेंगी पर मिलेंगी। एनी हाउ, तो कहना ये चाह रहा हूं कि आपको पहले तो ज्ञान लो, ठीक है जी। ज्ञान जहां से मिले बटोर लो, पर पहले जरा टटोल लो। जिन्होंने मेरी बुक की कॉपी पेस्ट करी हुई है उनसे पूछो जी सर ये 2 लाइनें और आगे की क्या हैं, गलती से रह गई, वो बता नहीं पाते। क्यों? पता ही नहीं। ओरिजिनल बुक तो मैंने लिखी है ना, ओरिजिनल मैटर तो मुझे पता है ना। वो समझाना हो तो दूर, 2 लाइनें भी नहीं बता पाते। जैसे स्कूल का बच्चा कॉपी कर रहा था और बीच में, आपको पता है, बुक में से कॉपी कर रहा है, उसमें आया कि चित्र कृपया पृष्ठ नंबर 65 पे देखें। उसने उसमें ये लिख दिया कि चित्र कृपा। अभी आप समझ सकते हो, मार्केट के अंदर जिन लोगों ने मेरे से पढ़ाई नहीं करी है और मेरी बुक में से कॉपी पेस्ट करके कराए जा रहे हैं और अपने आप को धुरंधर समझते हैं, उन्हीं का एक चेला मेरे पास नक्षत्र में मेरी बुक देख रहा था। उसने देखा महादशा अंतरदशा, अंतरदशा पे कहता सर ये, मैंने पूछा क्लास में कि सर कैसे बनिएगा, तो देख लो टेबल है। मैंने कहा एक काम करो, एक पेज पीछे पलटो। पलटा, मैं कहा देखो फॉर्मूला लिखा हुआ। उनको पता ही नहीं, क्योंकि ना तो ज्योतिष का ज्ञान, बस पैसे बटोर लो, सरहद पार करके हमारे देश में आ जाओ और पैसे बटोर लो। मैं इशारों में बात कर रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा। आपको लूटेंगे, जेब भरेंगे, निकल जाएंगे। क्यों जाना? मेरे पास आते हैं, पूछते हैं, मैं कहता मेरी तो फीस ज्यादा है भैया, पर ज्ञान जितनी फीस है उससे बहुत गुना दूर। अच्छा, सस्ते के चक्कर में निकल जाते, और फिर रोते हुए आते हैं और वो कहते हैं अब हमारा भला कर दो, मतलब हमारे से फीस मत लो, हमने तो फीस वहां दे दी। भैया मैं क्या करूं? तुमने फीस वहां दे दी तो वो मेरा कसूर है क्या? आप कभी भी किसी को भी ज्वाइन करो, लेकिन ज्ञान मिले बस, ज्ञान लीजिए। तो रेमेडीज में पहला फार्मूला, जब भी किसी को रेमेडी दो तो अपने हाथ से लिख के मत दो। उसका दूसरा फायदा क्या है कि वो अपने हाथ से लिखे, अपने हाथ से पढ़ भी लेगा, समझ भी लेगा। नेक्स्ट, आपके पास होंगे, अरे बेटा तो उपाय नहीं करता जी, मैं कर लूं। माताएं यही कहती, नहीं बिल्कुल नहीं। हमारी एक स्टूडेंट थी, उसने जाके, बेटे का उपाय था भैरव मंदिर जाने का, खुद चली गई। क्यों? बेटे ने सुबह किसी और के कहने से कोई और उपाय कर लिया, जो कि उसको नहीं करना। गाय को गेहूं खिला दिया, और माता जी ने उसके नाम से भैरव बाबा में जाके माथा टेका। जहां हम नौकरी बचाने की बात कर रहे हैं, नौकरी सुबह उसको कह दिया बैठ जा साइड पे, तेरी नौकरी गई। ऐसे बैड इफेक्ट भी होते हैं, उस बात को भी समझो ना। ऐसे साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो दूसरा उपाय, जिसका उपाय है वही करे। तीसरी बात कि आप देश के अनुसार भी बता सकते हो। जैसे शनि के दान में छाया पात्र हम यहाँ दान करवाते हैं, पीपल को जल चढ़वाते हैं। और विदेश में है तो आप उसको कह सकते हो काली उड़द की दाल गुरुद्वारे में
दान करके आए। गुरुद्वारे में ही क्यों? क्योंकि वो लंगर में काम आती है, मंदिर वगैरह में लंगर नहीं। मेरा और ये 10 मिनट ही चलने वाला है। अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, नेक्स्ट पंचांग। पंचांग का मजाक ना उड़ाए। पंचांग बेसिकली एस्ट्रोनॉमी का एक पार्ट है। सूर्य और चंद्रमा की दूरी को कैलकुलेट करके उसकी चाल के ऊपर पंचांग बनाया, जिसकी वजह से कई बार आपको लगता है त्योहार दो दो हो गए। ऐसा नहीं, क्योंकि जब चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री की दूरी पे होता है तो एक तिथि बदलती। इससे ज्यादा साइंटिफिक तो कुछ नहीं है। विक्रमी संवत है ये, और पंचांग में यही बताता है। विक्रमी संवत 2080 चल रहा है। राजा बुध और मंत्री शुक्र है। तो अब उसके हिसाब से फिर सूर्य और चंद्रमा के योग बनते हैं, और चंद्रमा जब राशियों में चलता है तो नक्षत्र बनते हैं। तो सबका कुछ ना कुछ मतलब है। ये मत कहो कि हिंदुओं के दो दो त्योहार। नहीं भैया, जो त्योहार सुबह है वो सुबह की तिथि पे मनाया जाता है, और जो त्योहार शाम को है वो शाम की तिथि पे। उसको समझ तो लो। कैलकुलेशंस है, थोड़ी सी उसको समझो। सारा का सारा पंचांग आपका सूर्य और चंद्रमा से रिलेटेड है, और वो महाराजा विक्रमादित्य ने बनाया। इसलिए विक्रमी संवत पहले नवरात्रे से शुरू होता है, चंद्र वर्ष। और सूर्य संक्रांति जब सूर्य मेष में प्रवेश करता है तो हमारा सूर्य वर्ष शुरू हो। ये हम सब जानते हैं। अब हर महीने सूर्य राशि बदलता है। 15 मई को सूर्य वृष राशि में, टॉरस में जा रहा है। आप सब ये ज्ञान रखें और पंचांग को देखना सीखें। नहीं तो मेरे से भी बात करें, मैं ऐसे खा दूंगा। ऐसी कोई बड़ी, वो बहुत बड़ी बात नहीं है पंचांग से। और अगर आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो मेरे साथ, वैदिक न्यूमरोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब, वैदिक वास्तु, ये सारे सब्जेक्ट में करवाता हूँ। मेरी वाइफ करवाती है मेरे साथ, और कंसल्टेंसी तो हम लोग देते ही हैं। और आप सब लोगों के साथ से, प्रेम से, विदेश तक हमारे लोग हैं भारतीय, जो हमारे क्लाइंट भी हैं। और लेकिन एक ही फार्मूला है कि भाई उतना ही चाहिए जितना भगवान दे के रखे आप लोगों को। बाकी तो फिर वेस्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं उड़ जाएगा। रिक्वायरमेंट सब आपकी पूरी होती रहे, और खाम खा किसी को आप परेशान ना करें। अगर एक काम पीले रुमाल रखने से हो जाता है तो पुखराज क्यों पहनवाएं? सामने वाले को डिपेंड करता है कि क्या अप्लाई। हाँ, पैसा है और वो जानबूझ के कर रहा है तो उसके भी आप देखिए कैसा है। ठीक है जी। मेरा लेक्चर समाप्त होने में करीब 5 मिनट बाकी हैं समय मेरे पास। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए। इन 5 मिनटों में मैं उसका उत्तर दूं। बताइए। हाँ जी, ईला भटनागर। सर, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने इतनी अच्छी चीजें और जानकारी हम लोगों के साथ शेयर करी। सर, एक ना आपने भी एक पॉइंट बोला कि अपने हाथ से या कैसे भी करके आप ना रिपोर्ट्स मत दीजिए या रेमेडीज मत दीजिए। सर, प्रॉब्लम एक्चुअली में यही आती है क्योंकि जब क्लाइंट जो होता है ना, वो सबसे पहले मांगता ही रिपोर्ट है। कहले आप रिपोर्ट तो देंगे ऐसा ना, है जी, मतलब क्योंकि क्लाइंट। सर ये सॉरी मार्केट सॉरी, में मैं चल रोक रहा रहा हूँ है। आपको, रोक रहा हूँ। मैं प्रैक्टिकली बहुत चीजें जानता हूँ। हाँ जी। अगर कोई रिपोर्ट मांगता है न्यूमरोलॉजी में तो मेरे सॉफ्टवेयर से निकाल के पकड़ा दो। समझ आई? एस्ट्रोलॉजी हम्म। की मांगता है तो एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर से निकाल के पकड़ा दो। आप अपनी पर्सनल रिपोर्ट्स ना बनाएं,
उससे आप ही को नुकसान है, आपका फाइनेंशियल लॉसेस। ओके। क्लाइंट तो सर आपका क्लाइंट जो आपका है ना, जो अपने बेनिफिट के लिए आपका गला भी काटते हैं। हाँ, क्योंकि सर आपको वही एक बेनिफिट चीज हो होगा, जाती है। उसको इला अगर बेनिफिट होगा तो 10 बार लौट के आएगा, हाँ, और अगर बेनिफिट नहीं होगा, आप 10 रिपोर्ट बना के दे लो, उसको कुछ होने वाला नहीं। लेकिन राइट सर। मैं अपने लेक्चर्स की ना तो रिकॉर्डिंग देता हूँ, ना पीडीएफ देता हूँ। बुक्स है मेरी, जिसको लेनी है ले लो। और मेरा सिलेबस जो वैदिक न्यूमरोलॉजी का बहुत सारा बुक में नहीं है, मैं सिर्फ क्लास में लिखवाता हूँ, पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ। ज्यादातर मेरे स्टूडेंट्स को याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी एक ह्यूमन नेचर है कि जो चीज मिल गई उठा के साइड पर रख दो, जब होगा देख लेंगे। तो क्लाइंट भी ऐसे ही है, राइट। जो आप रिपोर्ट बना के देते हो वो देखते कहाँ है, उठा के साइड पर रख देते हैं और नुकसान हो। हम्म। ठीक है जी। तो, तो सर आपका सॉफ्टवेयर कौन सा है वैदिक का, न्यूमरोलॉजी वैदिक का? न्यूमरोलॉजी, मेरे से पर्सनली बात करना, मैं आपको एनी डेस्क पे लेकर दिखा दूंगा। जी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, होरा 100%। न्यूमरोलॉजी, पर्शन, ये सब है उसमें। जी सर, आप रिपोर्ट बना के 100%। दे सकते जी सर, थैंक हैं। यू आपके सर। पास, सबके पास मेरा नंबर है। हाँ कोई भी जी। बात इसके बाद आपको करनी हो तो आप मेरे से कर सकते हैं। और किसी का प्रश्न? अभी मेरे पास 2 मिनट है। अगर किसी और का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम यहीं पर मीटिंग समाप्त करते। हाँ, पीयूष का प्रश्न आया। पीयूष जी बोलिए। सर मेरी जिससे भी बात होती है ना वैदिक न्यूमरोलॉजी में, हाँ जी। तो जिसमें अंतर्दशा का फर्क मान के ही चलता है कि नहीं हमको अंतर्दशा ऐसे सिखाइए, तो मैं उनके आपका एग्जांपल देता हूँ ना, तो बोले ये कैसे लाया है। मैं तो नहीं, एक्चुअल पद्धति ये है, आपको है ना वो ईयर टू ईयर अंतर्दशा सिखाता है। जैसे वो पर्सनल ईयर चलता है ना, उनको वो अंतर्दशा हाँ, जो कंसिडर ये करते कहना हैं। चाह रहे हैं पीयूष जी वो ये कि मैंने अपनी बुक में महादशा अंतर्दशा दी है, और जो मेरे वर्ष फल के अंदर वर्ष दशा का समय है, उसको लोग प्रत्यंतर करके करवाए जा रहे हैं, जो कि गलत है। वो एक वर्ष के लिए है, गलत और जो उस वर्ष का है। वर्षांक आया है, पर्सनल ईयर नंबर, वो उसकी कैलकुलेशन बता रहा है, ना कि अंतरदशा के ये आगे। ज्योतिष के अंदर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, स्वर दशा बहुत है, पर वो एक सीक्वेंस में उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स करता हुआ चलता है। उतना डिटेल में जाना तो ज्योतिष सीख ले। मैंने इसमें सिर्फ महादशा और अंतरदशा, और ज्यादा मुझे कुछ देखना है तो मैंने आपको एक एग्जांपल में बताया कि मनीष सिसोदिया जी का मैंने डेली नंबर लगा लिया, मेरा एक्शन निकल आया। तो टेक्निक सीखनी है ना, कब क्या करना है। जहां सुई की जरूरत है सुई का प्रयोग करें, जहां तलवार चाहिए तलवार चाहिए। उस चीज को तो आप समझें, समझ गए मेरी बात। तो पहले उसको सीख ले, फिर प्रयोग करें। ऑल द बेस्ट। मिलेंगे फिर आपसे। नमस्कार। ठीक। नमस्कार सर। नमस्कार।